तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने अपने YouTube के फर्स्ट इनकम से क्या करा, बट क्या आपको पता है हमने अपने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनकम से क्या करा? तो सेकेंड इनकम से हमने एक छोटा सा फोन लिया, छोटा सा नहीं बड़ा सा फोन लिया जो कि एक सेकेंड हैंड फोन था, बट हाँ फोन का जरूरत ज्यादा था तो इसके लिए लेना पड़ा। बट उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ इनकम था हमारा, हमने उससे कुछ ऐसा करा जो कि अलग सर के इस स्टडी और एजुकेशन के रिवोल्यूशन में एक छोटा सा हमारे साइड से एक एफर्ट्स रहा। वो कैसे, वो बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अभी भी जरूरत है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, बट उसके पहले आप इस पूरे वीडियो को देख लो। नो डाउट अलग सर की वजह से एजुकेशन में काफी बड़ा रिवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिला है। एक काफी बड़ा चेंज हम सारे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे पहले के एजुकेशन में जो पैसे लगते थे वो और अब के टाइम पे एजुकेशन में जो पैसे लगते हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आया है। और नो डाउट नीट, जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है उन लोगों को जो गांव से आते हैं, जो लो एरिया से आते हैं। उन लोगों को शायद 3 से 4 हज़ार में पूरे साल का कोर्स खरीद पाना एक सपना ही रहा होगा किसी टाइम पर, बट आज की डेट पे वो पॉसिबल है क्योंकि अलग सर आज यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वाओ काफी बड़ा चेंज आ गया। बट क्या आपको पता है अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस 3-4 हज़ार के बैचेस को भी अफोर्ड नहीं करने पा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू सर के साथ ही देखा था, जो जम्मू का बच्चा था, उसने कमा करके दूसरे साइड से काम कर करके बैचेस के पैसे जमा करे थे और फिर टीचर्स डे में जो ऑफर्स आए थे उससे उसने बैचेस परचेज करे थे। टीचर्स डे या फिर दिवाली ऑफर था उसमें उसने बैचेस परचेज करे थे, यानी कि 3,000 उसने जमा करे थे 10,000 के पास या फिर 6,000 के पास, और उसने 3,000 के फोन खरीदे, फिर 3,000 के बैचेस परचेज किए हैं। और इसके बाद उसने नो डाउट काफ़ी मेहनत करा। उसने बताया कि वो सुबह शाम में वो आता था 7-8 बजे, फिर वो 3-4 घंटे सोता था और फिर सुबह 3 बजे से उठ करके 6-7 बजे तक पढ़ाई करता था और उसी से उसने 601 मार्क्स गेन करे थे, स्कोर करे थे। और इसके बाद उसे एक जीएमसी कॉलेज भी मिला। तो नो डाउट लोग काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, बट उनके पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो कि वो अपने लिए यूजफुल बना सके सारी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं हमें लास्ट ईयर भी लगा था कि इन सारे लोगों को भी हेल्प करना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों को यहाँ पर पता होगा कि हमारे साथ खुद भी आज से 3 साल पहले, जब हम खुद भी एक छोटे एज में थे, और 3-4 साल पहले मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था 20,000 का। और कहीं ना कहीं मेरे को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग वीडियो है, बट मेरे पास वो सारे रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हम नहीं चाहते थे कि वापस से किसी स्टूडेंट को इस तरह के दिन देखने पड़े। हाँ नो डाउट अभी हम बहुत छोटे एज में हैं और उतने मास लेवल पे हम किसी का हेल्प नहीं कर सकते, बट हमने अपने साइड से एक छोटा सा स्टेप लिया है। इस वीडियो को बनाने का एक और पर्पस है कि इस चीज़ को बताने के बाद में और भी जो लोग जो इस तरह की ज़रूरत को महसूस करते होंगे कि उन्हें भी इस चीज़ में हेल्प चाहिए, वो हम तक पहुंच सके। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच रहे थे, बट इसको सोचना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग फैक्टर होते हैं और इम्प्लीमेंट करना वाकई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो मैंने इस साल के बैच के प्राइस देखे और इस साल के बैच के प्राइस वाकई काफ़ी ज़्यादा थे, 5,000 में थे, और उसमें अगर पूरा एक फुल कोर्स लेते हैं तो फिर 7,000 कुछ रुपए जा रहे थे। तो उतना तो ऑब्वियस सा बात है, अगर बैचेस लेते हैं तो मेरे लिए मुश्किल था। तो मेरे को एक बात पता था कि अभी ये ऑफर आएगा, जैसे 15 ऑफ अगस्त को भी ऑफर आया था, बट मेरे को पता था कि अगस्त के बाद में सितंबर में एंड देन नवंबर में ऑफर आएगा, क्योंकि नवंबर में चिल्ड्रंस डे आता है और फिर सितंबर में 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। इस दोनों टाइम पे काफ़ी बड़े ऑफर्स आने वाले थे, तो इस टाइम का हमने वेट करा। बट इसके पहले जिन लोगों को ज़रूरत है, लाइव सेशन में एक दिन हम लाइव सेशन कर रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे और फिर बातें कर रहे थे, तब एक रैंडम XYZ नाम से एक बंदा आता है और फिर ऐसे बात होने लगता है, क्वेश्चन हम पूछ रहे थे वो उसका आंसर करने लगता है, एंड देन वो बोलता है कि मेरे को लेक्चर्स करने हैं एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे को वापस से ये चीज़ स्ट्राइक किया कि अरे यार मेरा भी तो एक ये था ना कि हेल्प करना है। और तब मैंने उससे बोला कि तुम टेलीग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट करो,
हम वहाँ पे तुमसे बात करते हैं। और फिर टेलीग्राम पे जब हमने कांटेक्ट करा, उसने कांटेक्ट करा, हमारी बात हुई, और तब पता चलता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को सच में पहली बार जब हम भी देखे, मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ कि इस तरह के लोग भी अभी तक मेहनत कर रहे हैं। वो इंसान शाम को 4 बजे जाता है फार्मा शॉप पे, और वहाँ पर 4 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक वहाँ पे काम करता है, और फिर वहाँ पर से लौटता है अपने घर पे, और फिर उसके बाद एक रूम लेकर के रह रहा है, वहाँ पर का वो पेमेंट करता है, उन सबसे एक अपना खर्च चला रहा है, और इसके बाद फिर बाकी के टाइम में वो पढ़ाई करता है। तो फिर मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि नो डाउट इसके पहले भी ऑलरेडी जैसे हम लोग का एक ग्रुप स्टडी सेशन होता है, लाइव स्टडी सेशन में भी काफी सारे लोग जुड़ रहे होते थे, तो उतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पाना, उतना लॉन्ग टाइम का एक स्टडी आवर्स अपना रख पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। काफी सारे लोग आए और फिर ऐसे कुछ दिन पढ़े और फिर मन भर गया और फिर निकल गए। तो वो एक कंसिस्टेंसी, वो एक जज्बा किसी में मेरे को देखने को नहीं मिला, और मेरे को लगा कि ये भी ऐसा ही कोई बंदा आया है और फिर ऐसे ही चला जाएगा। और नेक्स्ट डे जैसे कि हम लोग सबके साथ में मीट पे कनेक्ट होते हैं, तो गूगल मीट पे हमने उसे भी बुलाया कि भाई तू भी आ और फिर साथ में बैठ के पढ़, देखते हैं। तो वो आया, बट उसने बताया कि उसके पास सिर्फ एक ही फोन है, और वो फोन भी उसका काफी ज्यादा ऐसा पुराना सा था, जो कि बहुत ज्यादा मीट के साथ लेक्चर्स एंड ऑल सब कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और सच में अगर उसे हम मीट पे बुलाते हैं तो शायद उसके फोन का इंटरनेट जुड़ जाता, और इसलिए फिर उसे हमने ऑफलाइन रखा। उसे हमने टेलीग्राम के जो चैनल्स होते हैं उसके थ्रू पहले लेक्चर्स को प्रोवाइड कराया। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी एक रैंडम सा बंदा आया और फिर बोला कि भैया मेरे को बैच चाहिए एंड हमने उसे बैच प्रोवाइड करा दिया, ऐसे नहीं होता है। हमने भी इसका एक प्रोसेस बनाया ताकि हम जिसे भी हेल्प करें वो एक जेन्युइन बंदा हो, कोई भी एक ऐसा इंसान ना हो जो इस चीज को डिजर्व ना करता हो। तो हमने उससे पर्सनली ऐसे कांटेक्ट में रखा उसको, और उसके बाद फिर उसे जिन जिन टीचर्स से उसे पढ़ने थे हमने उन सारे टीचर्स के चैनल से लेक्चर्स निकाल करके प्रोवाइड कराए, सारे डीपीपीज, सारे नोट्स उसे प्रोवाइड कराए, और उसे बोला कि तुम डेली का डेली पढ़ोगे और फिर उससे मेरे को नोट्स कंप्लीट करके अपना दोगे। तो उसने नोट्स और डीपीपी कंप्लीट करके भेजना शुरू करा। तो उसने भेजा 2 हफ्ते तक लगभग उसने भेजा, और उसके बाद से वो गायब हो गया। मेरे को लगा हो गया इसका भी कोटा खत्म, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम से पहले ना मैंने एक लड़की का हेल्प करा था। उस लड़की को चाहिए था कि भैया मेरे को बस कैसे भी एग्जाम निकलवा दो, मेरे को BDS BMS या फिर कुछ में भी बस मेरे को चाहिए कि हो जाए, मेरे अच्छे स्कोर आ जाए, ताकि क्योंकि उसे बस स्कोर करके कोई भी कॉलेज में जाना था और उसे अच्छे मार्क्स लाने थे। फैक्टर ये चीज था ना कि उसका पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। उसका कहना था कि भैया मैंने साल भर बस शेड्यूल बनाए अपने, रूटीन्स बनाए अपने, एंड इसके अलावा कुछ नहीं। और जब ये मेरे को पता चला, मेरे को लगा भाई ये तो पागलपन है सच में। बट फिर भी हमने उसके लिए स्टेप लिया और फिर फर्स्ट चैप्टर से ही एकदम से स्टार्ट करा। बोले कि पहले तुम लेक्चर्स कंप्लीट करो, फर्स्ट चैप्टर्स नहीं बट सेल्स एंड ऑल, इन सारे चैप्टर्स को, फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स को डाले, एंड फिर उसे क्वेश्चंस बनवाने शुरू करे। क्वेश्चंस भी उससे होने लगा, बट अचानक से उसे ऐसा लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे एग्जाम में 4 महीने बाकी थे एंड मेरे को लग रहा था कि उसका हो जाएगा, बट उसने मेन टाइम पे ही ऐसे गायब हो गई। मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम ऐसे मेहनत कर रहे थे, बट वो जो गायब हुई ना, उसके बाद वो 20 दिन बाद वापस से आई कि भैया मेरे को अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और तब बेशक मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि हम अपना सारा टाइम अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से भी काट करके तुम्हें दे रहे हैं एंड तुम गायब हो रहे हो, वो भी बिना बताए, बिना कुछ रीजन के। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया एंड हमने उसका फर्दर कोई हेल्प नहीं करा। उसे बुरा लगा, वो भी ऐसे गायब हो गई एंड देन अनसब्सक्राइब एंड ऑल, तो वो एक अलग फैक्टर है। तो मेरे को लगा कि ये बंदा भी वैसा ही निकला और ओके कोई बात नहीं, अभी मेरा उतना प्रीसियस टाइम भी नहीं था, तो ओके कोई बात नहीं। तो फिर भी हम उससे कांटेक्ट किया और फिर हमसे पूछा कि क्या भाई हो गया तेरा, इतना ही करना था तेरे को? तो मैं बोला कि नहीं भैया, वो मम्मी का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम उसने बताया और इसलिए मेरे को दूसरे टाउन जाना पड़ रहा है। तो हम सोचे कि बहाना कर रहा है, बट 2 हफ्ते बाद वो वापस से मेरे से कांटेक्ट किया कि भैया फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर उस टाइम से उसने रेगुलर रखा खुद को। इसके बाद फिर 2 हफ्ते बाद फिर मेरे को बोला कि भैया बैच परचेज हुआ क्या, मेरे को बैच चाहिए था, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे बैच का सोचेंगे, बट पहले मेरे को सारे वर्क्स दिखाओ। एंड उसने सारे वर्क्स कंप्लीट कर रखे थे। उसके बाद डेली चेकअप में ऐसे रहे, तो फिर पता चला कि हाँ वो डेली ऐसे अपने रूटीन्स को फॉलो कर रहा था और फिर सारे नोट्स कंप्लीट कर रहा था, डीबीपीज बना रखे थे। इसके बाद फिर 2-3 और लोग मेरे से जुड़े लाइव सेशंस किए थ्रू। कुछ लोग ऐसे टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज किए, जैसे क्विज सेशंस चल रहे थे, उधर से कुछ लोग आए। तो इस तरीके से करके 5-7 लोग मेरे साथ में जुड़े थे, बट 2 लोग
गायब हो चुके हैं अभी। और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करके सबके जर्नी को नहीं एक्सप्लेन करते, बट हाँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे कंडीशन से भी सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास शायद एक ही डिवाइस होता है, एटलीस्ट हमारे पास 2 या फिर 3 डिवाइस तो होता है ना, उनके पास एक डिवाइस वो भी बहुत ही खराब कंडीशन में रहता है, जिससे वो शायद बस लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप अपनी साइड से हेल्प कर सको तो बेशक करो, क्योंकि PW आपको 2 जगह पे लॉगिन करने का ऑप्शन देता है। पहला, आप अपने ऐप्स में लॉगिन कर सकते हो, दूसरा आप अपने ब्राउजर पे लॉगिन कर सकते हो। ब्राउजर यानी कि सिर्फ पीसी पर नहीं, आप अपने फोन के भी ब्राउजर में से लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपके पापा ने आपको प्रोवाइड कराया है एक बैच, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने फोन से सब कुछ कंप्लीट कर लो, और अपने किसी एक ऐसे फ्रेंड को जो नीडी वन है उसे आप अपना क्रोम का एक्सेस दे दो, या फिर आप क्रोम से यूज करो, किसी और को आप PW ऐप का एक्सेस दे दो। तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होता है, ठीक है। इससे आपके साथ साथ कोई और भी पढ़ लेगा। और हाँ, यहाँ पर फिर कुछ लोग कहेंगे कि इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर हम अपने कंपटीटर को ही हेल्प कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर तुम सक्सीड कर सकते हो तो शायद वो एक बच्चा तुम्हारे लिए कंपटीशन नहीं बनेगा। वो एक सीट तुम अपना अलग से ग्रैब कर लोगे, उसके साथ पढ़ के भी या फिर उससे दूर रह के भी, अगर तुम में क्षमता है तो बेशक। ऐसा तो है नहीं कि तुम 610 पे स्कोर करोगे और उसके बाद फिर 611 पे एक लास्ट कट ऑफ बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता ना। तो वो एक बंदा तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं बनने वाला है, बट हाँ, तुम उसका हेल्प करोगे ना तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं वो एहसानमंद रहेगा। एक तरीके से तुम्हारे लिए वो दुआ करेगा कि हाँ, इस इंसान ने मेरा मदद करा था, और शायद हमेशा तुमको याद रखे। और अच्छे कर्मों का नतीजा भी तो अच्छा ही होता है ना, कहीं घूम फिर करके तुम्हारे पास भी आएगा कर्मा। तो ये एक बेटर पार्ट है। खैर, ये मोटिवेशन वाले पार्ट को हटा करके हम लोग अब अपने आगे के पार्ट पे चलते हैं। तो जब बाकी लोग भी मेरे से कांटेक्ट किए तो फिर पता चला कि वो लोग भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बट हमने सबको टेस्ट करने के लिए एक टाइम लिया। 1 महीने तक मैंने सबको ऑब्जर्व करा कि हाँ, कौन कितना सबमिट कर रहा है, कौन कितना वर्क कर रहा है, कुछ थोड़ी कम, कुछ थोड़ी ज़्यादा, बट ठीक है, इतना था कि मेहनत कर रहे हैं अपने साइड से। कभी कभी कुछ लोग चले जाते थे बाहर, या फिर बीच में थोड़ा से गायब हो रहे थे 1-2 दिन के लिए, तो मेरे को लगता था कि कहीं ये बहानेबाजी पे तो नहीं आ रहे हैं। बट ओके, टाइम के साथ समझ में आया कि उन सब के प्रॉब्लम्स भी होते हैं अपने अपने। तो हमने उन सबको भी समझा और फिर आगे अपने लिए स्टेप लिया, उनके लिए स्टेप लिया। और जैसे ही टीचर्स डे आया, हमने बैच को परचेज करना शुरू करा, कि खोजना शुरू करा कि बैच पे ऑफर्स आए या नहीं आए। PW का ऐप हम खोल के बैठे हुए थे जस्ट 4 सितंबर के नाइट में। जैसे ही 5 सितंबर स्टार्ट हुआ ना, हम ऑफर सर्च करना शुरू किया। मेरे को एकदम ऑफर नहीं मिल रहा था, सारे पे से 14%, 33% ऐसे थे, जो कि ऑलरेडी पहले से 20% के अप्रॉक्स में लगे हुए रहते थे। तो उस पर इंक्रीज होकर के 500 या 300 ही घटे थे। और ये चीज़ देख करके मेरा दिमाग सेंट हो गया कि भाई शायद अब सारी चीज़ खत्म हो जाएंगे। बट फिर दोपहर में चेक किए, कोई ऑफर नहीं। फिर थोड़ा सा शाम हुआ, फिर चेक किए, कोई ऑफर नहीं। जैसे ही रात हुआ ना, 8 साढ़े 8 के पास में हमने फिर से PW ऐप खोला और फिर देखा कि 2700 या फिर 3200 में वहाँ पे बैचेस मिल रहे थे। और वो एक अलग से था, वो हम लोग पूरे बैचेज पे ऐसे ऑफर्स देख रहे थे, बट वो एक पूरा बैच का एक अलग से स्टॉक टाइप का बना करके वहाँ पर सर ने ऑफर डाला था। और ये चीज़ जैसे ही हमने देखा, हमने 3 बैचेज परचेज करे अपने 3 अलग अलग नंबर से। और इसके बाद फिर तीनों बैचेस को परचेज करने के बाद में वहाँ पर एक और फायदा हुआ कि PW अपने दूसरे यूट्यूबर से ऐसे बैचेस को प्रमोट कराता है, उन्हें एक कोड देता है, और वो कोड से हम लोग 150 और ज़्यादा गेन कर सकते हैं, मतलब अपने प्राइस में डिस्काउंट करा सकते हैं। तो उससे भी डिस्काउंट हो गया, और इस तरीके से 9000 के अप्रॉक्स में मेरे पास 3 बैचेज आ गए। जो वो 5 लोग थे, हमने उन 5 को बैचेस प्रोवाइड कराए। वो 5 फिर अभी तो अब सितंबर के बाद अब अक्टूबर आ चुका है, 1 महीने हो चुके हैं। एंड सबके जब हम कभी भी ऐसे, अब रोज तो मेरे लिए भी चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हफ्ते में एक बार सबको मैसेज करते हैं कि चलो अपना वीडियो भेजो मेरे को सारे नोट्स का। और सारे लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत करके कंटिन्यू कर रहे हैं। बट इसके अलावा आपको जान करके खुशी होगा कि और भी दूसरे लोग जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो लोग भी हमारे साथ में गूगल मीट पर हमारे साथ में ग्रुप में जुड़ करके एक गूगल मीट पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ग्रुप स्टडी सेशन टाइप, उसमें कोई किसी से ऐसा बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। पहले बातें होती थी बेशक, बट धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इस तरीके से बातें करना हम अपने ही टाइम को वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसे सैटरडे या फिर संडे को एक मूवी नाइट भी होता है, मंथ में या फिर 2 मंथ में एक बार,
तो ऐसे सबका थोड़ा सा फन टाइम भी हो जाता है, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता कि एकदम लगे पड़े। बट ठीक है, ये सारी बातें भी शेयर कर रहे हैं कि हाँ कुछ निगेटिव भी पार्ट देखने को शायद आपको मिल सकती है। तो वहां पर वो सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है, वो खुद का परचेज करके खुद ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और वहां पर हमने एक ग्रुप डिस्कशन सेशन भी रखा। इसके अलावा फिर जो भी डाउट सेक्शन है उसमें सारे लोग अपने डाउट्स भेजते हैं। तो ऐसे लोग जिनका 550, 600 या 500 के ऊपर स्कोर करा था उन लोगों ने, जिन लोगों ने, वो लोग वहाँ पे सारे डाउट्स के आंसर्स भेज देते हैं, जिससे कि बाकी सारे लोगों को हेल्प हो जाता है जो 11th में, 12th में या फिर अभी ड्रॉपर के फ्रेशर वाले एज में या फिर मतलब फर्स्ट ईयर ड्रॉप है, उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। तो वहां पर भी गूगल मीट पे जो भी लोग जुड़ते हैं उनके भी डेली के वर्क सबमिट होते हैं। वहां पर उनके फोन के जो डेटा होते हैं, यानी कि वेलबींग डेटा, वेलबींग पता नहीं उसे डेटा कहते हैं या फिर सॉरी हम बोल रहे हैं, बट वो शेयर होता है कि आपने अपने फोन में आज पूरे दिन भर में कितने ऐप्स को कितने टाइम के लिए यूज करा है। जिसका अगर कोई सोशल मीडिया ऐप ज्यादा टाइम के लिए यूज होता है, हम लोग उसे टोकते हैं, सबको एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं यार अपने डेटा, अपने टाइम को थोड़ा सा बचाओ और पढ़ाई की तरफ लगाओ। और जो लोग पीसी पर हैं वो लोग भी अपनी स्क्रीन को शेयर करके वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो एक पढ़ाई का अच्छा माहौल बन रहा होता है। ओके सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट अभी जैसे इस वीडियो में हम सब कुछ बता रहे थे कि मीट पर ऐसे वगैरह वगैरह सब कुछ, तो मेरे को लगा कि मीट को थोड़ा सा और डिटेल में इलाबोरेट करके ऐसे समझाना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि मीट पर कुछ सीनियर्स टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ मीडियम में एंड कुछ जूनियर्स हैं और कुछ एवरेज में भी हैं, जो कि सीनियर्स हैं बट फिर भी इतने अच्छे से अभी उनका प्रिपरेशन नहीं है। तो अलग अलग पार्ट में कहीं ना कहीं, ठीक है इसको डिवाइड नहीं करा गया है, बट कहीं ना कहीं एक मार्क्स के बेसिस पे और कहीं ना कहीं नॉलेज और फिर समझाने के तरीके के बेसिस पे लोग खुद ही डिवाइड हो गए। जैसे कि इस बार कुछ लोग थे जिनका 550 और 600 के एवरेज में मार्क्स आए थे, अदिति और आकांक्षा, शम्स एक है, और इसके अलावा एक रेहान भाई। तो ये सारे लोग ऐसे कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये लोगों का ड्यूटी क्या चीज़ हो जाता है ना, कि जो जूनियर्स हैं, जैसे जूनियर्स में भी हमारे पास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 11th और 12th में हैं। तो जूनियर्स में एक तो 9th की भी है, बट वो तो अभी काउंट नहीं करेंगे, 10th में भी गई है। इसके अलावा जो जूनियर्स हैं, सक्षम है और एक कंगकन था, वो अभी जा चुका है, बट ओके बता रहे हैं। और काफ़ी कुछ अलग भी होता रहता है जिसके बारे में भी बताएंगे। तो सक्षम है, प्राची है और निशम है। तो ये सारे लोग ऐसे जूनियर्स हैं जो कि अभी 11th और 12th में अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे एक और फैक्टर आता है कि और जो दूसरे लोग हैं वो लोग क्या, तो उनके बारे में बाद में बताएंगे। बट उसके बीच के जो इन दोनों के जो काम है ना, वो चीज़ एक बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो ये सीनियर्स हैं ना, जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, ये लोग डेली एक क्वेश्चन डालते हैं ग्रुप में। अब ये क्वेश्चन जूनियर्स के लिए होते हैं, और जूनियर्स जिनको ये क्वेश्चन आता है वो उसको अटेम्प्ट करके दिखाते हैं। हाँ, एक तनिष्क भी, एक जूनियर में है। तो ये सारे लोग बनाते हैं, जो क्वेश्चन बना उसको बना करके दिए, जो नहीं बना उसको उतने ही पे छोड़ दिए। अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है, तो जो सीनियर क्वेश्चन दिए होते हैं वही जूनियर्स को बोलते हैं कि जिन्होंने सॉल्व करा है उनमें से किसी भी एक रैंडम जूनियर्स को कहते हैं कि तुम इसको एक्सप्लेन करो और बाकी लोगों को समझाओ, या तो फिर अगर किसी ने नहीं बनाया तो फिर खुद ही समझा भी देते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस को डाल देते हैं। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा एक प्रिपरेशन में बेनिफिट नहीं होगा, बट एक चीज़ का डर बना रहेगा कि मेरे को कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट नहीं की है, मतलब अच्छे से हम पुरानी चीज़ों को भी याद नहीं रखें, अपने माइंड में नहीं रखें, तो फिर मेरे साथ खुद का मेरा लॉस हो सकता है, क्योंकि जब मेरे से पूछा जाएगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो मेरा खुद का एक बेइज्जती सा फील होगा। और इस डर से भी सारे लोग अपनी पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज कर रहे होते हैं, जूनियर्स। इसके अलावा जो एवरेज स्टूडेंट है, जो लोग का प्रिपरेशन अभी ऑन एवरेज है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अभी, जैसे कि कुछ लोग तो पहले लास्ट ईयर हमारे साथ जो कंटिन्यू कर रहे थे वो ऑफलाइन में भी चले गए, तो इस वजह से एक कनेक्शन भी ब्रेक हो गया, जैसे अनुष्का और पल्लवी, ये सारे लोगों का। बट अभी शर्वरी और भी बाकी दूसरे जो लोग हैं, अस्मिता भी अभी ऑनलाइन थी बट वो भी अभी ऑफलाइन चले गई, प्रियंका, और इस तरह की काफ़ी दूसरे सारे लोग भी जो हमारे साथ में ज्वाइन थे वो अभी लीव भी कर चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। साधना भी है, बट अभी साधना के साथ नेटवर्क इशू एंड काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ रही हैं, जैसे बाकी लोगों के साथ में आती थी, तो वो भी अभी ऑफलाइन जा कर के अपने लेक्चर्स को डाउनलोड करके कंटिन्यू कर रही है। बट अपने वर्क्स को सबमिट करना, अपने टू डू
और बाकी सारी चीज़ों को सबमिट करना अभी भी उसका कंटिन्यू है। तो इन सब का एक बेटर पार्ट हमारे सामने में ये चीज़ आ जाता है। तो इन सब में एक बेटर पार्ट ये आ जाता है कि जो भी लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं उन लोगों को एक डर होता है कि मैंने सुबह में टू डू भेजा है तो मेरे को शाम तक उसको कंप्लीट करके भेजना है, और जो भी टू डू उन्होंने लिखा है अपना उसको कंप्लीट करके उसके वर्क्स को भी सबमिट करने होते हैं। अब जैसे कि कल परसों की बात है, 2 लोग और न्यू ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने बोला कि भैया मेरे को भी मीट पे आना है, और मैंने उन्हें बोला कि पहले तुम अपने वर्क्स को सबमिट करो एंड उसके बाद फिर उनके एक अलग सेक्शन बना करके उनका भी वर्क्स आज से सबमिट होना शुरू हो गया है। आज और कल उन्होंने अपना टू डू भेजा है और आज शाम को वो भी अपने वर्क्स को भेजने वाले हैं। तो इन सब से ना एक पढ़ाई का काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो कि एक माहौल नहीं खोज पाते अपने आसपास में, उन लोगों को एक माहौल मिल जाता है ताकि वो अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। तो ओके, और हाँ, यहाँ पर हम रू भाई के बारे में एक चीज़ बताना चाहेंगे। रू भाई काफ़ी अच्छा लास्ट ईयर स्कोर नहीं करे थे, बट इस ईयर जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर जा रहा है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने पाते हैं। और हाँ, उनका एक पागलपन का एक बात बताना है, लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा पाए थे, बट इस साल उनका पता नहीं क्या गोल बना लिए हैं अपना, बट फिज़िक्स वाला का मॉड्यूल, आकाश का, एलेन का, तीनों का मॉड्यूल वो सारे चैप्टर्स का लगाते जा रहे हैं। और ये चीज़ देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई इंसान इतना मेहनत करते जा रहा है, तो बाकी लोग भी इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। और इतना सब के बाद भी वो कंप्लीट कर ले रहे हैं, और इसके बाद फिर नीट प्रेप का भी वो मॉड्यूल, नीट प्रेप का भी जो सारे क्वेश्चंस हैं ना उसको भी लगा रहे हैं, जो कि हम नीट प्रेप के बारे में भी आगे बताएंगे। तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि नीट प्रेप का 3 लोग उसका एक्सेस रखे हुए हैं, और उसमें से रू भाई यानी कि रेहान भाई भी हैं। तो वो 4 जगह पर से क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, और लेक्चर्स को वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम देख रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर उनके नोट्स और लेक्चर्स सारे डन हो चुके हैं। तो इस ईयर वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस कर रहे हैं। तो जो इस लेवल के भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं, टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो सारे लोग कहीं ना कहीं अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बस ये चीज़ एक शेयर करना था क्योंकि इन पूरे पार्ट्स पे ये वीडियो बन रहा था, तो मेरे को लगा कि ये चीज़ शेयर करना एक बेटर पार्ट होगा। सो थैंक यू, कंटिन्यू। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल का सब कुछ कंप्लीट हो जा रहा है, वो लोग नीट प्रेप का भी आईडी लेकर के उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी नीट प्रेप का आईडी अभी 3 लोगों के पास में है, और तीनों अपने अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे उसको एक्सेस करके उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे नीट प्रेप का हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, वाकई नीट प्रेप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो जो लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं वो लोग इन सबको भी लेकर के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बताने का मेन पर्पस था कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे, और जो लोग कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से एक मदद मिल सके। थैंक यू।